स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टी4 टेक्निकल में। दोस्तों मैं हूं रंजित कुमार। आज हम लोग इसमें खान सर के द्वारा जो रेलवे का साइंस का बुक का जो जीके है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? इसमें ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा और सतलज। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, गंगा का मैदान उदाहरण है। गंगा का मैदान किसका उदाहरण है? संरचनात्मक मैदान का, निक्षेपित मैदान का, हिमानीधौत मैदान का और अपर्दित मैदान का। तो इसमें दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, निक्षेपित मैदान का। इस तरह से इसमें अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? इसमें ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, गोमती, कृष्णा और नर्मदा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी, सॉरी नर्मदा नदी। क्या होगा? नर्मदा नदी। इस तरह से सातवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसमें महानदी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। क्या होगा? ताप्ती नदी। इस तरह से आठवां क्वेश्चन है कि असत्य कथन क्या है? इसमें असत्य कथन क्या है उसको बताना। एक है कॉस्मिक, उसका वर्णन करता है जो ब्रह्म अंतरिक्ष में स्थित या घटित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है स्थलमंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर तल सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी की रचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। और चौथा ऑप्शन है इसका, एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पृथक रूप से बहती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पृथक रूप से बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है। कावेरी नदी किसमें गिरती है? इसमें बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? इनमें से कौन सी दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। जिसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। क्या होगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी भारतीय नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? क्या है? नहीं बहती है। तो इसमें नर्मदा, ताप्ती, लूनी और कावेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। क्या होगा? कावेरी नदी। इस तरह का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहता है? इसमें दोस्तों ये आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया है, आरआरबी पटना ये पूछा है क्वेश्चन, टीसी, सीसी, जेसी परीक्षा 2012 में इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्या होगा? बेंगई। डी नंबर इसका आंसर क्या होगा? बेंगई। नेत्रावती नदी नेत्रावती नदी कहाँ बहती है ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है ये भी सर आरआरबी जीजी परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूरब की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है और कावेरी की उपनदी है। क्या है इसका सही आंसर? पश्चिम की ओर बहती है। क्या है? पश्चिम की ओर बहती है। इस तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी से संबंध में सभी सही है सिवाय, इसमें सभी नर्मदा नदी के बारे में सब कुछ सही है, एक गलत होगा। एक गलत क्या है उसको हमको चुनना है। जैसे पहला यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। दूसरा है इनमें इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। दूसरा है, तीसरा मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है। और चौथा है इन नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि ये गलत है, ये नहीं है।
तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में है, जो किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उसमें से कोई नहीं, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या होगा? कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। इस तरह से है अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, ये भी गुवाहाटी आ रहा है, गुवाहाटी टीए में पूछा गया है। असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय, मेघालय, मेघालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हॉगेन हॉगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? हॉगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? यह कृष्णा, बैगे, पेरियार और कावेरी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कावेरी। क्या होगा? डी नंबर, कावेरी। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, हॉगेनकल जलप्रपात किस नदी पर के तट पर स्थित है? हॉगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, बेगल, पेरियार, कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। क्या होगा? डी नंबर, कावेरी। इसके बाद है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों आरआरबी चेन्नई असिस्टेंट ड्राइवर के रूप में पूछा गया और असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2004 में, 2002 में 2 बार पूछा गया है, बेंगलोर में भी। इसका आंसर है बेलगांव, रायचूर, धारवाड़, बीदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगांव। क्या होगा? बेलगांव। उड़ीसा का खंडाघार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह है कालाहारी, संबलपुर, कंधमाल और सुंदरगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरगढ़। क्या होगा? सुंदरगढ़। डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, अमरावती, अमरावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती। क्या होगा? अमरावती। डी नंबर। इस तरह निम्नलिखित में से किस नदी को बोरो और फेनाल सहायक नदी है? किस नदी का बोरो और फेनाल सहायक नदी है? सोन नदी, दामोदर, महानदी, स्वर्ण रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। क्या होगा? दामोदर। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? कोसी, सोन, घाघरा और गंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सोन नदी। क्या होगा? सोन नदी। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक किसकी सहायक नदी? यमुना नदी की, गोदावरी, सिंधु और गंगा नदी किसकी है? तो यह है गंगा नदी की। किसकी है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी। लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है? गंगा मुहाना, कच्छ का रंग, केरल का समुद्र तट और गोदावरी का मुहाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ का रंग। क्या होगा? कच्छ का रंग। इसका दोस्तों हम लोग इस तरह से 25 क्वेश्चन का ये सेक्शन कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर और भी इस तरह की खान सरकारी रेलवे का जो क्वेश्चन बुक बनाया गया है साइंस और प्लस जीके के लिए, तो इस तरह की बुक से और भी सवाल आपको मिलेगा तरह तरह की। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको समय से तरह तरह की नए नए वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आपके रेलवे ग्रुप डी की खासकर तैयारी अच्छे से हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।